नमस्कार, मैं सोनाली और आपका स्वागत है हमारे शो हेल्थ टाइम में। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर कंचन जी। हम बात करेंगे थायराइड की। थायराइड हार्मोन्स की बीमारी है और आजकल हर दूसरे व्यक्ति में, बच्चों में तक थायराइड की बीमारी देखने को मिल रही है। लेकिन इसका मुख्य कारण क्या है? थायराइड इतना ज़्यादा क्यों फैल रहा है और इससे किन किन परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है? जैसा कि आजकल हर दूसरा इंसान किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है और उन समस्याओं से जूझ रहा है। तो थायराइड के बारे में हम बात करेंगे और मैम से ये जानकारी लेंगे कि इससे किस तरह से बचा जा सके। मैम, सबसे पहले आपका वेलकम। थैंक यू सोनाली जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। और मैं इस विषय में बताना चाहती हूँ कि थायराइड, चूँकि हम लोग, मैं बीइंग गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन, हम लोग गर्भवती महिलाएं बहुत सारी देखते हैं। तो इस समय गर्भवती महिलाओं में थायराइड की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है कि अगर हम 100 महिलाओं का करा के देखते हैं तो मान के चलिए उसमें 15-20% लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम निकल के आती है। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि अभी सारी सरकारी अस्पतालों में थायराइड की जांच की सुविधा जो है, जांच वो मुफ्त में उपलब्ध है। तो इसलिए घबराना नहीं है। जब भी कोई दिक्कत सिम्टम लगती है तो तुरंत आएँ और अपनी जांच कराएं, क्योंकि जांच कराएंगे, पता चलेगा, तभी इलाज संभव होगा। तो पहली बात तो ये है कि जांच उपलब्ध है, उसको कराना चाहिए। दूसरी बात ये है कि उसका इलाज संभव है। तो दो तरीके के थायराइड की प्रॉब्लम्स होती हैं, एक होती है हाइपोथायराइडिज्म, एक हाइपरथायराइडिज्म। लेकिन जितना कि ये है कि ये अगर देखा जाए तो पिछले कुछ ही समय में थायराइड के वेरिएशंस बहुत बढ़ गए हैं। तो ये लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम ही ज़्यादा है। जितना कि हमारा लाइफ स्टाइल, जितना जिस लोग कहते हैं आधुनिक होता जा रहा है, जितना हम नेचर से दूर जाते जा रहे हैं, उतनी ही थायराइड की प्रॉब्लम और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो हमें नेचर के क्लोज़ रहने की ज़रूरत है। आर्टिफिशियल चीज़ों का, आर्टिफिशियल ड्रिंक्स का सेवन कम करने की ज़रूरत है। मैम, सबसे पहले हम आपसे सवाल करते हैं कि थायराइड आखिर क्या है और क्यों होता है? थायराइड एक ग्लैंड है नॉर्मल, जैसे कि बहुत से हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं और हर हार्मोन की ज़रूरत होती है। तो थायराइड एक ग्लैंड होती है जिससे हार्मोन्स निकलते हैं, जिनको कि जो T3, T4 होते हैं, जो हमारी बॉडी में बहुत सारे काम कराते हैं। लेकिन कहते हैं किसी भी चीज़ की अधिकता भी अच्छी नहीं होती और कमी भी अच्छी नहीं होती है। तो अगर वो हार्मोन कम हो तो उसके लक्षण अलग आते हैं, अगर ज़्यादा हो तो लक्षण अलग आते हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है, पेशेंट सामान्य तरीके से ही मोटा या पतला होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई मोटा या बहुत पतला व्यक्ति है तो उसको थायराइड की प्रॉब्लम ही है, वो किसी और वजह से भी हो सकता है। एग्जैक्टली थायराइड की प्रॉब्लम है या नहीं है, ये जांच के उपरांत ही पता चलेगा। मैम, अभी आपने प्रेग्नेंट लेडीज़ की बात की। मैंने ऐसे कई केसेस खुद सुने हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज़ में थायराइड अगर उनको होता है तो उनका जो बेबी होने वाला होता है उसे भी थायराइड होता है पहले से ही, और वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर होता है। तो इस केस में क्या करना चाहिए? देखिए, थायराइड की अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो उसका डेफिनेट बात है, माँ को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसका इफ़ेक्ट बच्चे पे आएगा। इसीलिए जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही, अब जैसे ही गर्भवती महिला आती है, तुरंत हम लोग जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन होते हैं उसके साथ साथ थायराइड का टेस्ट ज़रूर कराते हैं। और अगर उसमें प्रॉब्लम आती है तो उसी टाइम से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। बल्कि रिकमेंडेशन तो ये है कि इफ़ यू आर प्लानिंग योर प्रेगनेंसी, उससे पहले ही आप अपना थायराइड, ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन, ये सब चेक करा लें। क्योंकि अगर पहले ही आप चेक करा लोगे तो ट्रीटमेंट करके जो है आप नॉर्मल उसमें आ जाओगे। और जब नॉर्मल तरीके की कंडीशन में आप कंसीव करते हो तो बच्चे पे उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कंसीव कर लिया है और उसके बाद ये जांच में आ रहा है, तब ट्रीटमेंट स्टार्ट हो रहा है, तो वो जो इनिशियल फेज़ होती है ना हमारी, जिसमें बच्चा बन रहा होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो क्या होता है, इनिशियल फेज़ में तो बच्चे को एक्सपोजर, सारे हमारे बैड वाला जितना हार्मोन सिस्टम था उसका एक्सपोजर हो गया। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप उसको, इफ़ यू आर प्लानिंग योर प्रेगनेंसी, उससे पहले आप अपनी शुगर की जांच, बीपी की जांच, थायराइड की जांच, हीमोग्लोबिन की जांच करा लें। क्योंकि बहुत सी दवाइयाँ ऐसी हैं जिसे हम लोग प्रेगनेंसी में नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में एक लिमिटेशन होती है कि ये पेशेंट इज़ प्रेग्नेंट, अब उसको गर्भावस्था है तो हमारे पास दवाओं का सीमित दायरा हो जाता है कि ये दवाइयाँ यूज़ कर सकते हैं, ये दवाइयाँ नहीं यूज़ करते हैं। तो उसकी कैटेगरी होती है, तो सारी दवाइयाँ नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप उसको पहले ही नॉर्मल कंडीशन में ले आएँ, देन यू विल प्लान योर प्रेगनेंसी, इट विल ऑलवेज बी गुड फॉर पेशेंट एंड द बेबी।
थायराइड की जो थायरो हार्मोन, जो मेनली जो थायराइड की दवा होती है जिसको कहते हैं कि थायरोनॉम के नाम से आती है, उसमें क्या होता है, उसका बच्चे पे ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन बॉडी में अगर थायराइड का सिस्टम, थायराइड हार्मोन नॉर्मल है तो बच्चे की ग्रोथ, बच्चे की फिज़िकल एंड मेंटल ग्रोथ दोनों ही बेहतर होंगी। तो पहले ही करा लेना ज़्यादा समझदारी है, और नहीं कराया है तो जैसे ही प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें, और अपार्ट फ्रॉम थायराइड बाकी जांचें भी कराएं, और सारी जांचें मुफ्त में उपलब्ध हैं, इसके लिए कहीं कोई खर्चा नहीं है। हम कई बार हम लोग देखते हैं कि थायराइड है और लोग जांच नहीं करा रहे हैं, लेकिन कैसे लोगों को ये पता चले कि हाँ एक्चुअली हमें थायराइड हो गया है, उसके लक्षण क्या है? कई बार तो देखिए उसके लिए क्या होता है, पेशेंट को थकान बहुत रहेगी और लगेगा कि मैं जितना खा नहीं रहा हूँ उससे वेट गेन हमारा ज़्यादा हो रहा है, या वेट गेन जो खा रहे हैं उसके प्रोपोर्शनली और कम हो रहा है। थोड़ा सा गुस्सा आना, थोड़ा सा रेस्टलेस होना, बहुत थकान, ज़रूरत से ज़्यादा लगना कि हम खा पी लिया है, सब कुछ चल रहा है, फिर भी थकान रहती है। और गले में गांठ, ये थायराइड की जगह होती है नेक पे। बहुत बार क्या होता है, बहुत ऑब्वियस स्वेलिंग होती है नेक पे कि दूसरा डिटेक्ट कर लेता है, देखते ही अरे नहीं तुमको तो, जैसे होता है ना, कहते हैं ना कि डॉक्टर्स की एक निगाह ही पर्याप्त होती है। तो निगाह पड़ी और नहीं भाई तुमको तो थायराइड की प्रॉब्लम लग रही, तो वो कुछ नहीं, बात भी नहीं की और वो एक निगाह में पकड़ में आ गया। तो अगर नेक में कोई स्वेलिंग लग रही है, थकान रहती है और वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या कम बढ़ रहा है, भूख सही से नहीं लगती है, तो ये सब थायराइड के लक्षण हो सकते हैं। और इसको किसी भी फिजिशियन से भी मिलकर आप उसकी जांच करा सकते हैं, और सारी जांचें आराम से हो जाती हैं। जांचों में कोई ऐसी बहुत दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ब्लड का सैंपल लेना होता है। बेहतर यही रहता है कि खाली पेट जांच कराई जाए, उसका रिपोर्ट ज़्यादा बेहतर आती है। हम लोगों से सुनते हैं ऐसा कि थायराइड जीवन भर के लिए अब हो गया है, थायराइड की दवाइयाँ आपको हमेशा खानी पड़ेंगी, आपको जीवन भर खानी पड़ेंगी। तो क्या सच में ऐसा कुछ है, या फिर ये इतना प्रिवेंटेबल है कि आप कुछ दिन तक दवाई खाइए या कुछ दिन तक अपना क्योर करिए तो ठीक हो जाएंगे? देखिए इसके विषय में बहुत ज़्यादा तो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, क्योंकि ये पूरा उनका दायरा होता है, वही लोग कमेंट कर पाएंगे। क्योंकि पहले हम लोगों को भी ये होता कि पूरे टाइम दवा चलनी है, लेकिन धीरे धीरे ये निकल के आ रहा है कि ये सब लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो हमें अपना लाइफ स्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। और जितना हम आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ मूव करते जा रहे हैं, सोने का समय 9 बजे होता था, हम 1 बजे सो रहे हैं रात में, या बहुत देर से उठ रहे हैं, तो कहते हैं पूरा बायोलॉजिकल रिदम आपने चेंज कर लिया। तो बॉडी तो हमारी, हम उसके साथ जितना खिलवाड़ करेंगे तो वो किसी ना किसी फॉर्म में रिफ्लेक्ट होगा। तो बीमारियाँ कहीं ना कहीं मैक्सिमम, ये जितने भी थायराइड की प्रॉब्लम है, ये सब लाइफ स्टाइल एसोसिएटेड ज़्यादा है। कुछ लोगों का जेनेटिक या कुछ ग्लैंड में प्रॉब्लम इनकी वजह से भी हो सकती है। इट्स नॉट ऑलवेज कि हमने लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कर लिया तो सब कुछ सही है। यहीं पे डॉक्टर का रोल आता है कि ये डिसाइड करना कि आपको किस वजह से ज़्यादा हो रही है, एग्जैक्ट कॉज जानना। इसमें हमारे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट बहुत हेल्प करते हैं। तो एग्जैक्ट कॉज क्या है, कहाँ तक हम इसको जीवन शैली से सुधार कर सकते हैं और कहाँ तक दवाओं की ज़रूरत है, इस विषय में ज़्यादा जो जानकारी है एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ही आपको दे सकते हैं। और बेहतर यही रहता है कि एक्सपर्ट की ओपिनियन ले ली जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन जीवन शैली में सुधार से काफ़ी हद तक काफ़ी बीमारियों पे कंट्रोल पाया जा सकता है। हम खान पान में किस तरह का खास ख्याल रखने की ज़रूरत है? कहते हैं कि बीमारी की वजह से काफ़ी चिड़चिड़ापन होता है और बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं। मैंने सुना है कि पीरियड्स में भी शायद लड़कियों को बहुत दिक्कत आती है, तो किस तरह का ध्यान रखना? खान पान में सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब हमें इतने फ्रेश ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट में और घरों में, कि ताज़ी सब्जी खाएं, ताज़े फल खाएं, उन फलों पे फोकस मत करिए जो बहुत दूर से आते हैं, बहुत महंगे हैं। उनका आधा न्यूट्रिशनल वैल्यू तो यहाँ तक आते ही आते कम हो जाती है। कहते हैं ना, हर जगह पे जो फल हो रहा है, जो सब्जी हो रही है, वो कहीं ना कहीं उसके क्लाइमेट बेस्ड होती है। अगर आपने पुराना भी सुना हो कि जाड़ों में ये सब्जी होती है, गर्मियों में ये होती है, गर्मियों में ज़्यादा पानी वाले फल आते हैं, जाड़ों में वैसे नहीं आते हैं। तो पूरा सिस्टम वैसे ही है कि जब जिसको बॉडी को नीड ज़्यादा है, हमारी नेचर वही चीज़ प्रोड्यूस ज़्यादा करती है। तो हमें नेचुरल चीज़ें ज़्यादा खानी है। फल खाइए, हरी सब्जियां खाइए। जो पैकेज्ड फूड आइटम है, बेसिकली उनको बंद करने की ज़रूरत है। कि चिप्स हैं, वो पता चला 2 महीने से पैकेट में बंद है, और हर चीज़ में प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है। बिना प्रिजर्वेटिव के आप कोई भी चीज़ इतना लंबा सस्टेन नहीं करा सकते हैं। तो नेचुरल खाएँ, अच्छा खाएँ, ताज़ा खाएँ। बासी खाना बिल्कुल भी मत खाएं। देर रात में खाना खाना जो है, ये बहुत हद तक हमारी बॉडी सिस्टम को अफेक्ट करता है। खाना जल्दी खाएं, समय से खा लें, और खाना खाने के हमेशा 2 या 3 घंटे बाद ही सोएं। तो क्या होता है कि
बॉडी को फूड डाइजेस्ट करने का टाइम मिल जाता है, और जब उसको टाइम मिल जाता है तो पता चला नींद में आपके डिस्टर्ब नहीं करेगा, और अच्छी नींद भी आती है, डाइजेशन भी बेहतर रहता है, और ओवरऑल बाकी सारी प्रॉब्लम्स कम रहती हैं। लेकिन सब सिस्टम लोग उलट पुलट कर रहे हैं। जितने भी हमारे युवा हैं उन्होंने एक फैशन वो सिस्टम बना रखा है कि देर में सोना है, सुबह देर से उठना है, तो ये सब गलत है। जीवन शैली में सुधार करें, वही समय पर सोएं, सही समय पर उठें। और ये कितनी पुरानी डिक्टम है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। मतलब इट्स लाइक जब हमें लगता है नर्सरी केजी में जाते हैं तब से हम लोग ये सुनते हैं, लेकिन केवल हम उसको पढ़ के छोड़ देते हैं और भूल जाते हैं। भूलना नहीं है, नेचुरल खाएं, ताज़ा खाएं, फ्रिज में खाना रख के ना खाएं। जब भी कोशिश करें जितना मैक्सिमम ताज़ा खाना खा सकते हैं, जितनी नेचुरल और हेल्दी चीज़ें खा सकते हैं, फल हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। पैकेज्ड फूड आइटम, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, जितने भी केक, पेस्ट्री, मिठाई, इनको कम करें। मीठा भी लेना है तो शिकंजी बना लें भाई, नींबू पानी, एटलीस्ट उसमें नींबू जा रहा है। रादर दैन गोइंग फॉर कोल्ड ड्रिंक वी कैन हैव सम मट्ठल पी सकते हैं आप। इतनी सारी चीज़ें, मुझे तो लगता है अपने यहाँ इतनी चीज़ों की अवेलेबिलिटी है कि अगर आप खाएं तो दिन भर आप अपना अच्छा सा खाने का इंतज़ाम कर सकते हैं। एंड ये सुधार जो खान पान समय पे खाना जो है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन से पूछेंगे तो 90% लोग कहेंगे हम तो रात के 10 बजे खाना खाते हैं, 11 बजे खाना खाते हैं। एंड ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, और ये बॉडी को आपको अभी नहीं पता चलेगा, धीरे धीरे इनका सबका असर आता है और आप बीमारियाँ आपको घेर लेती हैं। पीरियड्स में किस तरह की दिक्कत आती है, और लड़कियों को फिर हार्मोनल डेवलपमेंट में, और उसके अलावा भी आगे मैरिजेस के बाद किस तरह की दिक्कत आती है? थायराइड से जो है माहवारी में बहुत ही ज़्यादा अनियमितता हो जाती है, और अनियमितता को कंट्रोल करने के लिए फिर क्या होता है कि फिर हमें मेडिसिन ही केवल देनी पड़ती है, हार्मोन्स। तो उसके लिए दो ही तरीके हैं, या तो हार्मोन सप्लीमेंट दीजिए या फिर लाइफ स्टाइल में सुधार करिए, एरोबिक्स करिए, योगा करिए। और वही बात है, जीवन शैली में सुधार करने से बहुत बार ये वाली प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं, और इसको कम कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। जितना आप लाइफ स्टाइल अच्छा रखेंगे, बॉडी भी आपके साथ उतने अच्छे से रिएक्ट करेगी। कुछ बीमारियों पे कंट्रोल नहीं होता है लाइफ स्टाइल के बाद में, मानिए कोई जेनेटिक डेफिशिएंसी है, ग्लैंड में ही कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें बहुत नहीं कंट्रोल करेगी लाइफ स्टाइल। लेकिन लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट इटसेल्फ आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करेगा, मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स में, 100% तो कुछ भी नहीं है। थायराइड के केसेस आप लोग के पास कितने आते हैं, और उनमें से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल किसका होता है, क्वांटिटी किसकी ज़्यादा होती है, बच्चों की, बुज़ुर्गों की, या फिर जो यंग एज के लोग हैं उनकी? देखिए हमारे पास तो बुज़ुर्ग और बहुत छोटे बच्चे कम ही आते हैं, क्योंकि हमारे पास या तो फीमेल्स आती हैं, एडोलेसेंट यंग गर्ल्स जो होते हैं आती हैं, या फिर प्रेग्नेंट फीमेल्स ही आती हैं। तो उनमें ये प्रॉब्लम इस समय कहते हैं ना, ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है कि बहुत सारे पेशेंट पहले तो थायराइड की इतनी प्रॉब्लम ही नहीं सुनते थे, ना कराते थे जांचें, लेकिन अब करा रहे हैं तो निकल के भी आ रही है। वेट गेन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, अर्ली एज में लड़कियां इतना वेट गेन कर ले रही हैं, तो वो पूरी साइकिल है, वैसे साइकिल। जितना आप वेट गेन ज़्यादा कर लोगे उतना ही आपका हार्मोन लेवल और कहते हैं ना इम्बैलेंस होगा, और जितना इम्बैलेंस होगा उतना ही आपको फिर से वेट गेन होगा। तो कहते हैं ना उस साइकिल को कहीं ब्रेक करने की ज़रूरत है। एरोबिक्स, योगा, एक्सरसाइज, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, स्मार्टफोन का यूज़ कम करना, आर्टिफिशियल जितने भी जो पैकेज्ड फूड आइटम्स का उपयोग कम से कम करना, यही हम उसमें सुधार कर सकते हैं। दूसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लड़कियां वेट गेन करती हैं और फिर वो कहती हैं ये मुझे तो थायराइड की वजह से है। तो इवन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट भी कई बार कहते हैं कि ये इतना वेट गेन बिकॉज ऑफ थायराइड नहीं हो रहा है, ये वेट गेन ओबेसिटी ज़्यादा है। तो कहते हैं ना, हम कई बार खुद को भी एक्सक्यूज़ देते हैं कि भाई हम तो सब कुछ ठीक है, लेकिन थायराइड की प्रॉब्लम है इसलिए हम मोटे होते चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं, थायराइड की प्रॉब्लम होने के बाद भी दवाओं के साथ दवाइयाँ उचित लीजिए, सही डोजेज़ में लीजिए, डॉक्टर के कहने के अनुसार लीजिए, और उसको नियमित रूप से लेना होता है थायराइड की दवा को। लेकिन क्या करना है कि डॉक्टर के संपर्क में रहें, क्लोज फॉलोअप करें, उनकी सलाह मानें और लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करें। थैंक यू सो मच मैम। तो थायराइड से बचने के लिए आपको अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है और नियमित योगा करने की ज़रूरत है। थायराइड एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जो आजकल हर दूसरे इंसान में देखने को मिल रही है, लेकिन ये केवल अनियमित जो आपका
मतलब पूरा शेड्यूल कह सकते हैं वो है उसकी वजह से। आप स्मार्टफ़ोन का ज़्यादा यूज़ करते हैं, बाहर के खाना ज़्यादा खाते हैं, आप जितने भी फल फ्रूट होते हैं इन सब से दूर भाग रहे हैं क्योंकि वो शायद अच्छे नहीं लगते उनके कंपैरिजन में। तो इन सब चीज़ों का खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। और थायराइड का बीमारी का मतलब थायराइड बीमारी का आपको इलाज पूरी तरीके से संभव है और आप हॉस्पिटल्स में जाएं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाएं या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएं, कहीं भी जा कर के अपना चेकअप कराएं और इसका प्रिवेंशन और क्योर करें। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं सोनाली सिंह, न्यूज़ टाइम मीडिया, लखनऊ।